हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले अपोहन तथा वैद्युत अपोहन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तो जानते होंगे एग्जाम में कितना ज़्यादा पूछा था। अपोहन वैद्युत अपोहन, इसका पूरा चित्र सहित इसे समझेंगे। इसको पूरा चित्र सहित आज हम समझेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपोहन और वैद्युत अपोहन होता क्या है। ठीक है, अपोहन और वैद्युत अपोहन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले पढ़ते हैं कि अपोहन है क्या। देखो, इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, घुलित पदार्थ, जो पदार्थ घुले हुए होते हैं, देखो घुलित पदार्थों के जो अणु व आयन होते हैं चर्मपत्र झिल्ली से सरलता से निकल जाते हैं। मतलब जो अशुद्धियाँ होती हैं कुलाइडी कणों के रूप में, वो चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से निकल जाती है। लेकिन क्या होता है, कुलाइडी कण जो होते हैं आसानी से विसरित नहीं हो पाते, अर्थात कुलाइडी कण नहीं निकल पाते। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें एक झिल्ली होती है जिसमें से कुलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन क्या होता है, इससे जो अशुद्धियाँ होती है अणु और आयनों के रूप में, वो बाहर निकल जाती है। तो अर्थात ये कौन सी विधि है, कुलाइडी कणों को शुद्ध करने की विधि, क्योंकि इससे अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है लेकिन कुलाइडी कण बाहर नहीं निकलते। तो बहुत आसान विधि, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम देखते हैं, चित्र से इसे समझते हैं। देखो ये जो होता है, ये आपका होता है, ये होती है आपकी कौन सी झिल्ली, चर्म थैली, चर्म थैली या चर्म झिल्ली होती है। ठीक है, ये आपका ये नली लगी हुई है। और देखो ये आपका होते हैं कुलाइडी कण। ठीक है, कुलाइडी कण है, इसमें अशुद्धि भी है। ये अशुद्धि यहाँ से बाहर निकल आती है और यहाँ से देखो आपका जल गया है और यहाँ पर से जल बाहर निकल रहा है। ठीक है, आप देखो देखते हैं कैसे क्रिया होती है। देखो इसमें क्या है, कुलाइडी कण यहाँ पे भरे हुए हैं। अब इसमें क्रिया होगी विसरण की। विसरण आप जानते होंगे, विसरण में क्या होता है, विसरण में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मतलब यहाँ पे क्या है, कुलाइडी कण ज़्यादा है, यहाँ पे तो अभी है नहीं क्योंकि अभी बाहर नहीं निकाला गया, अभी विसरण की क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पे कण अधिक है तो क्या होगा, विसरण की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ से यहाँ ये खुला हुआ है। ठीक है, ये लाइन गलत है। तो यहाँ पर से क्या होगा, विसरण की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर से क्या होगा, कुलाइडी कण के रूप में जो अशुद्धियाँ है वो इस थैली से बाहर निकल जाएंगी और वो इस बहते हुए जल में आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कुलाइडी कण नहीं आ पाएंगे, क्योंकि क्या है कि चर्मपत्र झिल्ली का आकार ऐसा है कि कुलाइडी कण बाहर नहीं निकल सकते। मतलब कुलाइडी कण बड़े, अशुद्धियाँ छोटी छोटी, इसलिए वो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो मतलब कुलाइडी कण बाहर नहीं निकल सकते लेकिन अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएंगी। तो इसमें क्या हुआ, विसरण की क्रिया का प्रयोग हुआ है कि मतलब अधिक सांद्रता से, यहाँ पे सांद्रता अधिक है कुलाइडी कणों की और अशुद्धियाँ की भी। यहाँ पे तो अशुद्धि है नहीं, केवल जल भरा हुआ है। तो यहाँ पर की जो अशुद्धियाँ है वो बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन कुलाइडी कण नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चर्मपत्र झिल्ली से केवल कौन बाहर निकल सकता है, केवल अशुद्धियाँ बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो ये होती है अपोहन की क्रिया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये अशुद्धि के कण है आपके और ये अपोहन की विधि। ठीक है, ये कुलाइडी कण यहाँ पे भरे हुए हैं, इससे अशुद्धि बाहर निकल जाती है। यहाँ पर से जल को भेजा गया था। ठीक है, तो पहले यहाँ पे केवल जल था, अब यहाँ पे क्या आ चुका है, अशुद्धि के कण यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं। अब देखो अपोहन देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार फिर से क्या है अपोहन। देखो अपोहन में बताया गया, इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, घुलित पदार्थों के अणु व आयन चर्मपत्र झिल्ली से सरलता से बाहर निकल जाते हैं। मतलब जो कुलाइडी कणों में अशुद्धियाँ होती है वो क्या होता है, इससे आसानी से बाहर निकल जाती है। लेकिन क्या होता है, कुलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते। इस विधि को हम अपोहन कहते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं यार, एकदम आसान विधि है। देखो क्या बताया गया, इस विधि द्वारा घुलित पदार्थों के अणु व आयन चर्मपत्र झिल्ली में से सरलता से विसरित हो जाते हैं या निकल जाते हैं बाहर, जबकि कुलाइडी कण विसरित नहीं हो पाते। मतलब वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। यह क्रिया अपोहन कहलाती है। बस ये है अपोहन, और कोई दिक्कत नहीं। आप देखो वैद्युत अपोहन के बारे में देखते हैं। वैद्युत अपोहन में भी कुछ नहीं है। देखो अपोहन की क्रिया जो होती है बहुत धीमे धीमे चलती है, एकदम मतलब मंद गति से चलती है। इसमें अगर वैद्युत क्षेत्र लगा दो तो इसकी गति को बढ़ा सकते हैं, इसे वैद्युत अपोहन कहते हैं। पर बहुत आसान टॉपिक है भाई, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। प्रश्न रसायन चैप्टर का है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वैद्युत अपोहन में क्या होता है, अपोहन की क्रिया में जो वैद्युत अपोहन में क्या करना है, बस अपोहन की जो क्रिया धीमे धीमे चल रही है, इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाना है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र हम कैसे लगाते हैं, जैसे अपोहन की विधि, तो हमें इसमें क्या करना है, बस 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, प्लस और माइनस। यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, प्लस और माइनस। बस इससे क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस लगाए जाएंगे, जिससे क्या नाम है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्रिया जो ही बहुत तेज तेज चलने लगी है। प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड हो जाएंगे आपके। ठीक है, प्लस और माइनस 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, बस ये कैथोड एनोड लगा देना है। और इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे धारा बहने लगी, धारा बहने लगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है तो ये क्रिया क्या होगी, बहुत तीव्र गति से चलने लगती है। बस इसे ही वैद्युत अपोहन कहते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, आपने तो देख लिया कितना ज़्यादा आसान टॉपिक था और ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था हमारा अपोहन और वैद्युत अपोहन। अपोहन क्या है, इस विधि द्वारा घुलित पदार्थों के अणु आयन क्या करते हैं, चर्मपत्र झिल्ली में से सरलता से विसरित हो जाते हैं, जबकि कुलाइडी कण विसरित नहीं हो पाते। यह विधि अपोहन कहलाती है। वैद्युत अपोहन, अपोहन की क्रिया धीमी गति से होती है, इसमें वैद्युत क्षेत्र लगा के इसकी गति को बढ़ाना क्या कहलाता है, वैद्युत अपोहन कहलाता है। तो ये था वैद्युत अपोहन और अपोहन। भाई अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी उस कभी को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।